वॉच इज क्या होता अगर नारुतो की एक बड़ी सिस्टर होती, तो इस बार नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती? क्या इस बार वो नारुतो की जिंदगी को बदल पाती? ये स्टोरी बिल्कुल ही वैसी रहती। चलो बिना किसी और बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिनातो और कुशिना की शादी उसी तरह होती है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुई थी, लेकिन इस बार इस स्टोरी में काफी बड़ा चेंज आता है। इस बार वह नारुतो से पहले एक बच्ची को जन्म देते हैं जिसका नाम मिनाको होता है। वह नारुतो से 5 साल पहले पैदा होती है। उस वक्त जब कोनोहा में बिल्कुल ही शांति थी। मिनाको अपने पेरेंट्स के प्यार के साथ ही बड़ी होती है। वह बहुत ज्यादा काम और इंटेलिजेंट होती है अपने फादर की तरह, लेकिन लड़की होने की वजह से इसकी कुछ आदतें अपनी माँ कुशिना की तरह भी होती है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद कुशिना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर आगे उसी तरह सब कुछ होता है। नारुतो का जन्म उसी अंधेरी रात में होता है जब ओबिटो ने कोनोहा पर अटैक किया था और उसने कुरामा को रिलीज कर दिया था। मिनाको बस वहाँ पर खड़ी देख ही रही होती है कि इसकी दुनिया आखिर कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। वह इसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह अभी भी एक छोटी सी बच्ची होती है। फिर आगे मिनाटो और कुशिना अपने बच्चे को बचाने के लिए उसी तरह अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर देते हैं जैसे उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी में किया था। फोर्थ होकागे कुरामा का आधा हिस्सा मिनाको और आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। मिनाको ये देखकर वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि अभी अभी इसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। फिर इसके बाद से ही वह फैसला करती है कि वह स्ट्रॉन्ग बनेगी और अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करेगी। गांव वाले इस बार भी नारुतो से नफरत करते हैं, लेकिन इस बार ये नफरत सिर्फ मिनाको और नारुतो को एक दूसरे के और ज्यादा करीब ला रही थी। फिर अकेडमी में मिनाको बहुत ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होती है। इससे क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा आगे होता है और वो होता है हमारा जीनियस इटाची उचिहा। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और काइंड हार्टेड होता है। इन सभी के साथ साथ वो मिनाको की कभी इंसल्ट भी नहीं करता था और मिनाको भी इसके साथ काफी कंफर्टेबल रहती है। टाइम गुजरने पर फिर इटाची और मिनाको दोनों ही गेनिन बन जाते हैं। इस टाइम में वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। मिनाको और इटाची बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से बहुत जल्दी ANBU ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वो फिर एक साथ काफी ज्यादा मिशंस को कंप्लीट करते हैं और हर मिशन में इनकी करीबियां भी बढ़ रही थी। ऐसे ही फिर एक मिशन के दौरान इटाची जब मिनाको की जान बचाता है तो उसी मोमेंट पर मिनाको इटाची से कन्फेस कर लेती है कि वो उससे प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम पर नारुतो और सासुके भी अकेडमी में आ जाते हैं। खाली वक्त में हमेशा ही मिनाको पढ़ाई में अपने छोटे भाई की मदद करती थी। हर चीज ऐसे ही बढ़िया जा रही होती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन सब कुछ ही बदल जाता है। इटाची ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देता है और फिर विलेज को छोड़ देता है। मिनाको ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा होता कि ये इटाची ने किया है। नारुतो अपनी अंदर से टूटी हुई बहन को देखता है और उसे सपोर्ट करता है। फिर वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो आगे चलकर एक होकागे बनेगा और इस दुनिया को बदल देगा। आपको देखती है और वह फैसला करती है कि वह इसकी मदद करेगी। वह फिर मिनाको को अपना स्टूडेंट बना लेती है और उसे हर वह एक चीज सिखाती है जो वह जानती है। कुछ सालों के बाद मिनाको मेडिकल निंजुत्सु में सुनाडे को भी सरपास कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम पर नारुतो और सासुके अकेडमी से ग्रेजुएट होकर गेनिन बन जाते हैं। मिनाको भी ऑलरेडी जोनिन होती है, तो इस बार काकाशी सेंसे के बजाय इसे टीम 7 का सेंसे बना दिया जाता है। और मिनाको के होने की वजह से वह इस बार लैंड ऑफ वेव्स के मिशन को भी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे चूनिन एग्जाम शुरू होते हैं और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और जब आगे नारुतो नेजी को हराता है तो मिनाको काफी ज्यादा प्राउड होती है नारुतो पर। ओरोचिमारू फिर विलेज पर अटैक कर देता है और 3rd होकागे को मार देता है, जिसके बाद लेडी सुनाडे विलेज की 5th होकागे बन जाती है। कुछ वक्त के बाद इटाची और किसामे नारुतो को पकड़ने के लिए कोनोहा आते हैं, मगर इस बार मिनाको और जिराया मिलकर नारुतो और सासुके को इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये मीटिंग इन दोनों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होती है। इटाची इस टाइम पर मिनाको और अपने छोटे भाई से प्यार तो करता था, लेकिन कुछ बोले बिना ही वह वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सासुके विलेज को छोड़ने का प्लान करता है ताकि वह ओरोचिमारू के पास जाकर उससे ताकत हासिल कर सके। लेकिन जब वह विलेज को छोड़कर जा ही रहा होता है तभी मिनाको उसे देख लेती है और वह उसे कन्विंस करती है कि वह यहीं पर रहे। वह उसे ये भी प्रॉमिस करती है कि वह हर जगह उसकी मदद भी करेगी। फिर 3 साल तक वह नारुतो और सासुके को एक साथ ट्रेनिंग देती है। इस टाइम पर अकात्सुकी भी बन चुकी होती है और वह जिंचुरिक्यो को पकड़ना भी शुरू कर देते हैं, मगर कोनोहा शिनोबी कुछ अकात्सुकी मेंबर्स को एक एक करके हरा देते हैं। सासुके फिर छुपकर विलेज से भाग जाता है ताकि वो इटाची को मारकर
अपना बदला ले सके। सासुके के विलेज छोड़ देने की खबर सुनकर मिनाको भी फिर विलेज को छोड़ देती है और फिर वो सासुके को ढूंढना शुरू कर देती है। सासुके जब इटाची को ढूंढ लेता है और इन दोनों के दरमियान जब फाइट शुरू हो जाती है तो फाइट के एंड में दोनों भाई मरने के बिल्कुल करीब ही होते हैं। उसी मोमेंट में मिनाको भागकर इन दोनों के पास आ जाती है। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अकेली थी जो सिर्फ इन दोनों को हील कर सकती थी। वो फिर जब अपनी पावर्स की मदद से इटाची को हील करने लगती है तो इटाची के जो जख्म होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। उसकी जो बीमारी होती है वो भी खत्म होने लगती है और उसकी आंखों की रोशनी जो जा चुकी होती है वो भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। फिर जब वो दोनों को ठीक कर लेती है और इटाची और सासुके अपनी आंखें खोलते हैं तो वो अपने सामने मिनाको को खड़ा देखते हैं। इटाची के पास इस टाइम पर सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। मिनाको इसके जल्दी ना बोलने पर उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है, लेकिन इटाची फिर जब इन्हें अपनी सच्चाई बताता है तो वो उसे टाइटली हग कर लेती है क्योंकि इसने जो कुछ भी किया था वो सही था। सासुके भी फिर अपने भाई को माफ कर देता है और इसी टाइम पर वहाँ पर उसका मेंगेक्यो शैरिंगान भी अवेकन हो जाता है। दूसरी तरफ इसी टाइम पर जिराया पेन के हाथों लड़ते हुए मारा जाता है। नारुतो फिर माउंट मियोबोकू में सेज मोड को मास्टर करता है। फिर आगे जब पेन विलेज को डिस्ट्रॉय करता है और फिर वो नारुतो को हराकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसी लास्ट मोमेंट पर मिनाको, इटाची और सासुके वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ फिर नारुतो को प्रोटेक्ट करते हैं और पेन को हरा देते हैं। नारुतो और मिनाको फिर नागाटो के पास जाकर उससे बात करते हैं और वो दोनों उसके माइंडसेट को बदल देते हैं। फिर नागाटो अपनी पावर से मरे हुए गांव वालों को फिर से जिंदा कर देता है। मिनाको इस बार काफी ज्यादा स्मार्ट चाल चलती है। वो नागाटो की जो रिनेगान वाली आंखें होती हैं उन्हें नारुतो के अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है। ओबिटो फिर ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिल जाता है जिससे वॉर वहीं पर शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ओबिटो के पास नागाटो की रिनेगान ना होने की वजह से वो काफी आसानी से हार जाता है। वॉर के खत्म होने के बाद सभी लोगों को इटाची की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वो उसे फिर से अपना लेते हैं। इटाची और मिनाको फिर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इनकी एक खूबसूरत फैमिली होती है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है और इनकी भी काफी अच्छी फैमिली होती है। फिर काफी वक्त गुजरने के बाद नारुतो विलेज का होकागे बन जाता है और इस बार मिनाको इसकी एडवाइजर होती है। वो दोनों मिलकर विलेज में पीस कायम करते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा।